तुमने हमें आज इस तरह से क्यों बुलाया है, ओ अबू जहल? ताकि आज तुम सबको बता सको कि आज के बाद मोहम्मद हमारे रास्ते में कभी नहीं आएगा। आज उनका आखिरी दिन है। ये कैसे होगा? नबी अलैहिस्सलाम को तंग करने में, आपको परेशान करने में उन लोगों ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन इसके बावजूद एक चीज़ ऐसी थी कि जो वो कभी नहीं कर सके थे। हालांकि उन्होंने कोशिश ज़रूर की थी, और वो चीज़ थी नबी अलैहिस्सलाम पर एक कातलाना हमले की। अब मैं आपको एक वाक़या सुनाने वाला हूँ कि जो हो सकता है कि आपने पहले भी सुना हो, लेकिन आज आप इस वाक़े को बिल्कुल ही एक नए एंगल से देखने वाले हैं, और आपने ये वाक़या थोड़ी सी तवज्जो के साथ सुनना है। अबू जहल उन लोगों में से एक था कि जो कहते थे कि नबी अलैहिस्सलाम की माअज़ल्लाह जान ले ली जाए। उसके नज़दीक यही इनके मसले का हल था। तो एक दिन वो अपनी महफिल में बैठकर कहने लगा कि तैयार हो जाओ, कल जब मोहम्मद काबा में आए मैं एक बड़ा पत्थर उन पर फेंक दूंगा ताकि मामला ही खत्म हो जाए, और इस तरह से फिर हम अपने पुराने खुदाओं की इबादत जारी रख सकेंगे। अगले दिन नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ने के लिए काबा आए, और आप अलैहिस्सलाम के चचा अब्बास बताते हैं कि ये वाक़या मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा था, और मैंने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम सूरह अलक की तिलावत कर रहे हैं। तो मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। कोई अबू जहल को बता रहा था कि वो रहे मोहम्मद। वो देखो, वो सामने से अबुल कासिम आ रहे हैं। और अबू जहल गुस्से में भरा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर आपकी तरफ आने लगा, जबकि नबी अलैहिस्सलाम अलक की 6ठी आयत पढ़ रहे थे कि इंसान सरकशी पर आमादा हो जाता है। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बताते हैं कि फिर मोहम्मद ने अगली आयत पढ़ी कि क्या तुमने उस शख्स को देखा कि जो रोकता है हमारे एक बंदे को कि जब वो नमाज पढ़ता है। और अब्बास कहते हैं कि मैं उसी वक्त समझ गया कि ये सरकश इंसान से मुराद एग्जैक्टली अबू जहल है। और अभी मैं आगे बढ़कर दरमियान में आने ही वाला था कि उसी वक्त अबू जहल चीखें मारता हुआ और अपने दोनों हाथों से खुद को बचाता हुआ पीछे की तरफ पलटा और वापस भाग खड़ा हुआ। और मैंने मोहम्मद को देखा कि वो 13वीं आयत पढ़ रहे हैं कि क्या ये नहीं जानता कि अल्लाह देख रहा है। अगर ये बाज ना आया तो हम इसे इसकी पेशानी के बालों से घसीटेंगे, इसकी झूठी गुनाहगार पेशानी से। बुला ले वो अपने मजलिस वालों को, हम भी ज़बानिया को बुलाएंगे। अल्लाहु अकबर। और अब आप सुनेंगे एक्चुअली हुआ क्या था। वापस जाने पर लोगों ने अबू जहल से पूछा कि क्या हुआ था। तो कहता कि मेरे और मोहम्मद के दरमियान आग से भरा हुआ एक बड़ा सा गड्ढा आ गया था, और उसमें बड़े बड़े बेतहाशा खौफनाक पर थे, और एक इंतहाई भयानक ऊंट के जो हर तरफ चीखता चिल्लाता भाग रहा था, और अचानक वो मुझे काटने के लिए आगे दौड़ा। ये थी अबू जहल की स्टेटमेंट। और अब अगर आप अल अलक की आयत पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली उसने देखा क्या था। सनदउ ज़बानिया, हम भी ज़ुबानिया को बुला लेंगे। ज़ुबानिया फरिश्तों की एक इंतहाई पुरस्रार क्लास का नाम है। पुरस्रार लेकिन इंतहाई पावरफुल। इस कदर पावरफुल कि अबू हुरैरा बताते हैं कि अगर अबू जहल पीछे ना हटता तो वो फरिश्ते उसके चीथड़े उड़ा देते, और मक्का वाले ये वाक़या अपनी आंखों से होता देखते। ज़बानिया आग के गड्ढे में मौजूद बड़े बड़े परों वाले फरिश्ते। ज़बानिया देखने में कैसे हैं कोई नहीं जानता, लेकिन सऊदी वज़ारत मज़हबी अमूर ने उनके मुतालिक ये इंटरप्रिटेशन दी है कि ज़बानिया फरिश्तों की एक क्लास का नाम है कि जिसमें 19 बड़े बड़े फरिश्ते हैं। सूरह मुदस्सिर में उनके मुतालिक 2 हिंट्स दिए गए हैं, सिर्फ 2 हिंट्स। एक तो ये कि ये कितने फरिश्ते हैं, और दूसरा हिंट ये कि ये रहते कहाँ हैं, सक़र में। और अल मुदस्सिर खुद बताती है कि सक़र क्या है। ना तो वो मरने देती है और ना ही वो जिंदा छोड़ती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस दिन अबू जहल ने ज़बानिया के परों की सिर्फ एक झलक देखी थी, लेकिन वो ऊंट, यहाँ वहाँ भागता चीखता चिल्लाता ऊंट, वो चीज़ यकीनन कोई और ही मखलूक थी। उस ऊंट के मुतालिक मैंने थोड़ी सी मेहनत और की कि शायद उसके मुतालिक मुझे कुछ मज़ीद डाटा मिल जाए, और अल्लाह ताला ने इसमें मेरी मदद की। एक और कदीम रिवायत से पता चलता है कि अबू जहल ने उस ऊंट को एक्चुअली डिस्क्राइब भी किया था
वो बताता है कि वो चीज़ देखने में तो ऊंट जैसी थी, लेकिन वो ऊंट नहीं थी। ना तो उसका सर ऊंट जैसा था, ना ही उसका मुंह ऊंट जैसा था, और ना ही उसके दांत ऊंट जैसे थे, बल्कि वो कोई ऐसी मखलूक थी कि जिसका चेहरा और दांत तो यकीनन अबू जहल ने देखे थे, इसीलिए तो उसने उन्हें डिस्क्राइब भी किया था। लेकिन वो मखलूक ऊंट नहीं थी। ये कह लें कि वो हमारी दुनिया के ऊंटों जैसी कोई चीज़ थी, उनके मुशाबेह थी। और ये मखलूक एक नहीं बल्कि अबू जहल ने 2 मरतबा देखी है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये मखलूक नबी अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने अक्सर काफिरों को दिखाई है। मसलन दूसरा वाक़या कि जब अबू जहल ने इस मखलूक को देखा था, अरब में एक जगह थी इराश, वहाँ के एक सादा लो आदमी को पता चला कि मक्का में एक नबी मबूस हुए हैं। तो वो आदमी अपनी सवारी का ऊंट और कुछ सामान लेकर मक्का आया और आकर किसी से पूछा कि मुझे मोहम्मद कहाँ मिलेंगे। अब किस्मत देखिए कि उसने जिस शख्स से पूछा था वो शख्स आगे से अबू जहल निकल आया, और नबी अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर नेचुरली अबू जहल आग बगोला हो गया और इराश से आए उस शख्स के साथ बदकलामी और झगड़ा शुरू कर लिया। न सिर्फ ये बल्कि उसने उस बेचारे का इकलौता ऊंट भी उससे छीन लिया। अपने साथ हुई ज्यादती की दरख्वास्त लेकर वो आदमी मक्का के बाकी लोगों के पास भी गया। उन्हें बताया, मैं तो मोहम्मद से मिलने आया था, मगर अमार इब्न हिशम ने तो मेरा ऊंट ही छीन लिया और मुझे भी मारने लगा। तो लोगों ने उसे बताया कि अजीज मेहमान, अब तुम्हारा ऊंट वो ही तुम्हें वापस दिला सकते हैं कि जिनसे तुम मिलने आए थे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो शख्स नबी अलैहिस्सलाम के पास गया, उन्हें अबू जहल की इस हरकत के मुतालिक बताया। नबी अलैहिस्सलाम उसे लेकर अबू जहल के घर पर आए और उसे बुलाकर कहा कि इसे इसका ऊंट वापस कर दो। आपको पता ही है कि जब ऐसी कोई बात हो तो ये देखने के लिए कि अब क्या होगा, लोग फ़ौरन उस जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ। अबू जहल के घर के करीब लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने देखा कि अबू जहल की शक्ल ऐसी हुई हुई है कि जैसे किसी ने उसका सारा खून निचोड़ लिया है। वो खामोशी से घर के अंदर गया और सहन में बंधाए राशि का ऊंट लेकर दोबारा बाहर आया और वापस आकर उसे उसके हवाले कर दिया। जो लोग खड़े ये वाक़या देख रहे थे, जब उन्होंने अबू जहल से पूछा, ई राशि से तो तुमने जी भर के बदतमीजी की थी, ओ अम्र इब्न हिशाम, तो अब क्या हुआ? मोहम्मद को देखते ही तुम्हारी रूह क्यों फना हो गई? तो उस वक्त अबू जहल ने बताया कि मोहम्मद के पीछे मैंने एक ऐसा ऊंट खड़े देखा था कि जो शदीद गुस्से में मुंह से झाग निकाल रहा था, पागल हुआ था, और मुझे यूं लगा कि जैसे अगर मैंने ना की तो ये मखलूक मेरी बोटियां नोच लेगी। वो चीज़, वो मखलूक ऊंट जैसी तो थी, लेकिन वो ऊंट नहीं थी, बल्कि अल्लाह की मखलूक़ात में से कोई मखलूक थी कि जो अल्लाह के दुश्मनों को लगाम देने के लिए 2 मरतबा दिखाई गई थी। देखिए, मैं कई मरतबा डिमेंशंस के ऊपर बात कर चुका हूँ, बल्कि 7th सीज़न तो मैंने बनाया ही कायनात के राजों पर था, अदर डिमेंशंस के ऊपर कि दूसरी डिमेंशंस में क्या क्या कुछ हो सकता है। फिर हैरत के दरवाजे सीरीज़ में दूसरी डिमेंशंस में रहने वाली कई मखलूक़ात के ऊपर बड़ी ही डिटेल्ड डिस्कशन थी। इस वक्त मैं और आप सिर्फ एक डिमेंशन देख रहे हैं, ये हमारी छोटी सी दुनिया है, लेकिन इस वक्त राइट नाउ हमारे पैरेलल में पता नहीं कौन कौन सी दुनियाएं आबाद होंगी, कौन कौन सी डिमेंशंस हैं कि जो हमारे साथ साथ चल रही हैं। यही किसी हायर डिमेंशन में फरिश्ते भी रह रहे हैं, किसी अदर डिमेंशन में जिन्नात भी रह रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि इस वक्त इस कमरे में हज़ारों तरह की रेडियो फ्रिक्वेंसीज एक साथ मौजूद हैं, लेकिन अगर मैं अपना रेडियो ऑन करूं तो मैं सुन सिर्फ वही एक फ्रिक्वेंसी सकूंगा कि जिस फ्रिक्वेंसी पर मेरा रेडियो ट्यून्ड होगा। हालांकि हज़ारों दूसरी फ्रिक्वेंसीज स्टिल मौजूद हैं, लेकिन उन्हें मैं सुन नहीं पाऊंगा। इस वक्त राइट नाउ पता नहीं कौन कौन सी मखलूक़ात यहीं कहीं अदर डिमेंशंस में हमारे आसपास होंगी, लेकिन उनकी मौजूदगी का हमें कुछ पता नहीं। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि डिमेंशंस के दरमियान मौजूद ये पर्दे हट जाते हैं, या कभी कभार वो मखलूक़ात हमारी डिमेंशन में आ जाती हैं, या कभी कभार हम उनकी डिमेंशन में चले जाते हैं। आई एम नॉट श्योर कि आज टाइम बचेगा या नहीं, लेकिन शायद
आज वो वाक़या भी डिस्कस होगी जिसमें एक सहाबी ने दूसरी डिमेंशन को खुलते अपनी आंखों से देख लिया था। खैर है तो थोड़ी सी फ़िलोसॉफ़िकल बात, लेकिन ज़रा सोचें कि कितनी अजीब और मासूमाना सी असम्पशन है कि हमारा दिमाग आंखों से मिले 2D रेटिनल इमेजेस को प्रोसेस करता है और इन 2D इमेजेस को 3D फिनोमेना बनाकर हमें समझा देते हैं और हम उसे ही रियलिटी कह देते हैं। रियलिटी ये नहीं है जो हम देख रहे हैं, बल्कि रियलिटी तो पता नहीं कितनी डिमेंशंस के अंदर लिपटी हुई है। खैर, डिमेंशंस का मौजू इंतहाई दिलचस्प और बहुत वसी है, लेकिन फिल वक्त उन्हें डिस्कस करने का मौका नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना कहूँगा कि अबू जहल की आंखों के सामने डेफिनेटली किसी हायर डिमेंशन का दरवाज़ा खोल दिया गया था कि जहाँ उसने उस दिन ज़बानिया के पर और ऊंट जैसी उस मखलूक को देख लिया था। लेकिन उस डिमेंशन में ऊंट के अलावा एक मखलूक और भी रह रही थी, एक इंतहाई भयानक परिंदा। और ये परिंदा उन छोटे छोटे परिंदों जैसा नहीं था कि जो अबराह के लश्कर पर अबाबीलों की शक्ल में आए थे, नो, बल्कि ये उनसे कहीं बड़े साइंस का एक इंतहाई दहशतनाक परिंदा था। और इसे कुरैश के कुछ बड़े सरदारों ने नबी अलैहिस्सलाम के पीछे अपने पार फैलाए खड़े हुए देखा था। हुआ यूं कि एक मरतबा मगरिब के वक्त कुरैश के कुछ बड़े सरदार काबा के करीब बैठे नबी अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। तो उसी वक्त प्रिज्यूमेबली मगरिब की नमाज के लिए नबी अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ लाए। तो ये लोग अपनी जगह से उठे और छुपते छुपाते नबी अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चलने लगे, यहाँ तक कि उनमें से जो सबसे आगे था वो नबी अलैहिस्सलाम के बिल्कुल करीब पहुँच गया कि अचानक नबी अलैहिस्सलाम वापस पलटे और बोले कि क्या तुम मुझे कत्ल करने के इरादे से आ रहे हो। और उसी वक्त वो लोग चीखें मारते हुए वहाँ से वापस बाहर की तरफ भागे, क्योंकि उन सब ने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम के पीछे एक इंतहाई दहशतनाक परिंदा अपने दोनों परों को खोले हुए खड़ा था। और जब ये भाग रहे थे तो उन सब ने भागते भागते एक आवाज़ सुनी कि अबुल कासिम, ये जाहिल आपसे नहीं उलझ सकेंगे।